हाय गाइस, वेलकम। स्वागत है आप सब लोगों का अनअकैडमी सिविल 101 यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारी संभावनाओं को, बहुत सारे कमेंट्स को और एज ए स्टूडेंट मैंने अपने आप को रखकर देखा। बहुत से बच्चों से बात हुई, क्लास में भी रोज़ लगभग बच्चे यूट्यूब पर हो, चाहे वो हमारी स्पेशल क्लास हो, उसमें बच्चा एक जेन्युइन डाउट लेकर निकल रहा है, ठीक है, कि सर हम रीजनिंग से बहुत परेशान हैं, ठीक है। फिर सोचा गया कि रीजनिंग से आप परेशान क्यों हैं, ठीक है। बच्चों से भी पूछा गया कि सर आप रीजनिंग से परेशान क्यों हैं। तो सबका लगभग मुझे एक कॉमन सा आंसर मिला, ठीक है। हर एक व्यक्ति ये कह रहा था कि सर नहीं, अब नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे जाकर हमने रीजन देखे कि भाई हाँ ऐसे क्या कमी है कि आप जब मॉक टेस्ट करवा रहे हो या हम कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। कभी मॉक में किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आ जा रहा है, बहुत सारे सवाल थे। उन सारे सवालों का समावेश मैं आपको इस वीडियो में करने जा रहा। अगर आपके भी कुछ इसी तरीके के सवाल है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है आप भी उन स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट हो जिनके साथ में ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैं आज शेयर करने जा रहा हूं ये चल रही हों। आप भी बार बार परेशान हो रहे हैं कि सर मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहा है, मॉक के क्वेश्चन से नहीं लग पा रहे हैं। तो इन सब बातों का जिक्र मैं आज के सेशन में आप लोगों के साथ में करने वाला हूं। मैंने टाइटल डलवाया है, क्या आप भी रीजनिंग से परेशान हैं। अगर आपके भी मन में ये ख्याल आ रहा है कि सर यस मैं रीजनिंग से परेशान हूं, तो मैंने नीचे डाल दिया कि अब नहीं भाई, जितना परेशान आप होने थे उतने हो चुके हैं। अब आप एक बिल्कुल सही जगह पर हैं, अब आपको परेशान होने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। क्या क्या परेशानी आती है एक स्टूडेंट को रीजनिंग में, उन सब बातों पर जिक्र करता हूं मैं, ठीक है। तो उन सब बातों पर मैं जिक्र करता रहूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हमारा दे देता हूं, ठीक है, कि ये हम आप लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट करवा रहे हैं जो कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, ठीक है। ये 100% स्कॉलरशिप टेस्ट रहने वाला है। एसएससी जेई सब्सक्रिप्शन पर आपको 100% स्कॉलरशिप टेस्ट मिलेगा। ये जो टेस्ट है ये आप लोगों का 16 नवंबर को सुबह 11 बजे होने वाला है, ठीक है। इस टेस्ट में आपको 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 200 मार्क्स का होगा, 120 मिनट में करना है। प्रैक्टिस विद टेस्ट क्यूरेटेड बाय द टॉप एजुकेटर, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा क्या सर, कि स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा। अगर आप फर्स्ट से फिफ्थ तक की रैंक में आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। अगर आप 6 से 10 तक की रैंक में आते हैं तो आपको 90% स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप रैंक 11 से 12 में आते हैं तो आपको 85% स्कॉलरशिप मिलेगा। और 21 से 50 तक की रैंक में आते हैं तो आपको 70% स्कॉलरशिप मिलेगा। और रेस्ट ऑफ द रैंकर को मिलेगा 65% स्कॉलरशिप। तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतर न्यूज़ थी। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मॉक टेस्ट आप देना ना भूलें, जाकर एनरोल कर सकते हैं, या फिर ये हमारा जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइएगा, मैं अपने मुद्दे पर चलता हूं। मुद्दा क्या था, क्या आप भी रीजनिंग से परेशान हैं। क्या आप भी रीजनिंग से परेशान हैं। रीजनिंग से परेशान है। अगर हाँ तो फिर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, और अगर नहीं है
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर आपके अंदर हल्की फुल्की कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को भी आप इस वीडियो के माध्यम से दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, ये आपके सामने मैंने कुछ लिखा। परेशानी क्या है? प्रॉब्लम नंबर 1, नंबर, मॉक नंबर, कि सर मॉक में नंबर नहीं आ रहे, मॉक नंबर बहुत कम है, बहुत कम है, मॉक में क्वेश्चन नहीं लग पा रहे, सबसे बड़ा इश्यू ये है। दूसरा इश्यू टाइम मैनेजमेंट, दूसरा जो इश्यू है वो टाइम मैनेजमेंट है। ठीक है, कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं बैठ पा रहा है हमारा रीजनिंग में। ठीक है, तीसरा जो इश्यू है, ठीक है, कि रीजनिंग को कैसे पढ़ें, रीजनिंग को कैसे पढ़ें। ये 3 जनरल क्वेश्चन यहां से निकल कर आए। ठीक है, जब बच्चों से बात की तो बच्चों ने ये 3 जनरल क्वेश्चन हमें बताए। क्या? कि सर रीजनिंग से परेशान है हम, मॉक में नंबर नहीं आ रहा, टाइम मैनेजमेंट नहीं आ रहा, और रीजनिंग को पढ़ें तो किस तरीके से पढ़ें कि हम एक अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, एक अच्छा स्कोर कर पाए, यानी कि गुड स्कोर कैसे करें, गुड स्कोर कैसे करें, या फिर वही बात आ गई कि स्कोर को कैसे बूस्ट करें। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूं, आप सब लोग मेरी बातों को सुनते हुए चलिएगा। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हम मॉक लगातार लगा रहे हैं और मॉक में नंबर नहीं आ रहा है। तो आप सब लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप मॉक लगा रहे हैं, मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं, बार बार आप मॉक लगा रहे हैं, लगभग एक ही क्राइटेरिया हमारा फिक्स है कि उससे नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है दोस्त कि आपको वही टॉपिक आ रहे हैं जो आपको पहले मॉक में आते थे, जो आपको उससे पहले वाले मॉक में आते थे, जो आपको शुरुआत के मॉक में आते थे। मेरे कहने का मतलब पता है क्या है? कि आप मॉक टेस्ट को एनालिसिस नहीं कर रहे हो। क्या नहीं कर रहे हो? आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे हो। दिस इज द वेरी बिग फॉल्ट। ठीक है, ये आपका एक बहुत बड़ा फॉल्ट है कि हम मॉक टेस्ट को एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। अब आपने बोला सर व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस, आप क्या समझते हैं एनालिसिस के बारे में, हमें थोड़ा सा बता दीजिए। कि आपने कोई भी एक मॉक लगाया, समझना मेरी बात को, कि आपने कोई भी एक मॉक लगाया, XYZ कोई भी मॉक लगाया, मॉक लगाने के बाद में आप उस मॉक को एनालिसिस करो कि आपका कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ है। क्या करेंगे? आपको यह देखना पड़ेगा कि आपका कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ है। जिन जिन टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हुआ है उन टॉपिकों को क्या करेंगे? नोट करेंगे। ठीक है, उन टॉपिकों को क्या किया? नोट किया। सेकेंड डे फिर से आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, या उसी दिन मान लो कोई भी एक मॉक टेस्ट लगाया, फिर से आपका नंबर स्कोर वहीं का वहीं रहा, लगभग 1-2 नंबर ऊपर नीचे। फिर से आपने उन टॉपिकों को देखा जहां से आपको क्वेश्चन गलत हुआ। ठीक है, अब आप अपना कंपैरिजन करेंगे, क्या ये वही टॉपिक हैं इधर और इधर, या कुछ मिलते जुलते हैं, या मान लो कि ये 70 to 80% मिल रहा है। ठीक है, कि भाई 70% हमारी वही गलतियां हो रही हैं जो हमारी मॉक फर्स्ट में हुई थी, मॉक सेकंड में हुई थी, मॉक थर्ड में हुई थी, मॉक फोर्थ में हुई थी। 70-80% वही गलतियां होती। जनरल आप लोग थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपके 70 to 80% जनरल वही टॉपिक निकल कर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो टॉपिक जो है वो आपका बहुत ज्यादा वीक है, कि जो टॉपिक है ना वो बहुत ज्यादा वीक है। इसका मतलब क्या है कि सर अब हमें जो भी हमारे वीक टॉपिक हमने फाइंड किए, ठीक है, जो भी हमने वीक टॉपिक फाइंड किए हैं, उन वीक टॉपिकों पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे।
ठीक है, जो भी हमारे वीक टॉपिक है उन वीक टॉपिक पर हमें अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, एफर्ट्स लगाने का मतलब इन द सेंस कि आप लोगों को जो वीक टॉपिक है उन वीक टॉपिकों पर क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उन वीक टॉपिकों पर क्या करनी पड़ेगी गाइज, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप उन वीक टॉपिक्स पर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके पास में लगभग 5 टॉपिक आपके पास ऐसे निकल कर आए जहां पर आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा नीड हुई। ठीक है, प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा नीड हुई, आपने इन 5 टॉपिकों को पकड़ा, आपने इस पर प्रैक्टिस की, फिर से आपने एक मॉक लगा दिया, इन पर प्रैक्टिस करने के बाद फिर से एक मॉक लगा दिया, और मॉक लगाने के बाद में फिर से आपने देखा कि अब आपका स्कोर बूस्ट हुआ या नहीं हुआ। ये मेरी गारंटी है कि 100% आपका स्कोर बूस्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो आपकी कमी थी ना, आपने उस कमी पर काम किया है। ठीक है, जब तक हम अपनी कमी पर, हमारे वीक टॉपिक्स पर काम नहीं करेंगे तब तक हमें बेनिफिट नहीं मिल सकता। चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, आपका स्कोर बूस्ट नहीं करवा सकती, आपके मॉक में नंबर नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हम बार बार वही चीजों पर दोहरा रहे हैं ना। हमें जो टॉपिक आता है वो उसका क्वेश्चन तो गलत कैसे हो सकता है। हमने जो वीक पॉइंट फाइंड किए या जो वीक पॉइंट थे हमारे, उन पर तो कभी काम करना चाहा ही नहीं। अगर जब तक आप उन पर काम नहीं करोगे तो आप कैसे स्कोर बूस्ट कर सकते हो, बताओ? कर सकते हो? कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको स्कोर बूस्ट करना है तो हमारी जो कमियां थी, जो हमारे वीक टॉपिक थे, उन पर काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, अब आपने देखा कि सर फिर भी उसके बाद भी हमारे पास में हल्की फुल्की कमियां रह गई कि सर स्कोर तो बूस्ट हुआ, मान लो 5 से 7 नंबर स्कोर बूस्ट हो गया, सर हमें तो बहुत आगे तक लेकर जाना था कि लगभग 95, 98, 97, 99, 100% तक स्कोर करना था। तो उसके लिए क्या करें? तो बेटा उसके लिए तो जितना मॉक लगा रहे हो ना उतना बेनिफिट है, और मॉक के साथ साथ हमारे जो वीक पॉइंट है ना, उन वीक पॉइंट को आप फाइंड करते चलेंगे। समझ रहे हो कि जो मॉक के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, वीक जो हमारे पॉइंट थे ना, उन वीक पॉइंट्स पर काम करते रहना पड़ेगा। और दूसरी बात आप लोगों को मैं बता देता हूं, कोई भी टॉपिक है, ठीक है, उस टॉपिक पर आपको भयंकर भयंकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, कि जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि जनरली बच्चे के क्वेश्चन कहां कहां गलत होते हैं, जैसे नंबर सीरीज, अरे क्या हो रहा है, नंबर सीरीज, इस टॉपिक में बच्चा का क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, मिसिंग नंबर, इस टॉपिक में बच्चे का क्वेश्चन गलत होता है। बहुत सी बार अच्छा क्वेश्चन आया कोडिंग डिकोडिंग का, तो उसका कोडिंग डिकोडिंग का भी क्वेश्चन गलत होता है। अच्छा क्वेश्चन आया तो कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन गलत होता है। उसके अलावा उसके क्वेश्चन गलत होते हैं एनालॉजी से, उसके अलावा उसके क्वेश्चन गलत होते हैं क्लासिफिकेशन से। ठीक है, उसके अलावा कई बार हम ज्यादातर अच्छे से नहीं देख पाते हैं, तो काउंटिंग फिगर भी क्वेश्चन गलत करवा देता है। काउंटिंग फिगर का भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो जाता है। तो ये तो जनरल टॉपिक है जो मैंने आप लोगों को बताया कि यहां से आपका क्वेश्चन गलत ही गलत होता है। तो ये वो टॉपिक भी तो है ना जो प्रैक्टिस वाले टॉपिक है, जिन पर हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर सीरीज पर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने नंबर ऑफ लॉजिक्स आप लोगों को पता लगेंगे। मिसिंग नंबर पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके उतने नंबर्स ऑफ लॉजिक्स आपको पता लगेंगे। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, उसके अलावा एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सबकी यही तो कहानी है। तो मतलब मेन मूल मंत्र जो है ना इसका, वो क्या है? प्रैक्टिस रहने वाला है। कि इसका जो मूल मंत्र रहेगा वो प्रैक्टिस रहेगा, कि बिना प्रैक्टिस के, विदाउट प्रैक्टिस आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ये बात अटल सत्य है। तो पूरी कहानी में कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि सर हमें हर एक टॉपिक पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर मैं ये आपको दावे के साथ कह दूं कि अगर आपने एक टॉपिक पर 200 क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस की है ना, तो मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूं कि आपका 100% स्कोर कहीं नहीं जाने वाला, आप 100% स्कोर कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, कि ये
मेरी गारंटी है कि आप 100% स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो 2 जनरल मैंने आप लोगों को यहां पर लिखा था कि मॉक में नंबर बहुत कम है। ठीक है, तो इसका मैंने समाधान बताया। अब दूसरा क्या था सर, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैक्स टू मैक्स आपको क्या करना पड़ेगा, मॉक लगाने पड़ेंगे कि उसी टाइम में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस पेपर को सोल्व करना पड़ेगा। कोशिश ये रहनी चाहिए कि अटेम्प्ट हमारा पूरा का पूरा हो। दूसरी बात, अगर हमें टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखना है तो हमें हमारी जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उस कैलकुलेशन को याद करना है। जो चीजें लिखने वाली हैं उसको लिखने के बजाय, लिखने को स्किप करके उसको माइंड से सोल्व करना है, क्योंकि लिखने में हमारे पास में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट और मॉक, इन दोनों के आधार पर, भाई मॉक के आधार पर ही हमारा क्या बनेगा, टाइम मैनेजमेंट बनेगा। आ गई बात समझ में? अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर रीजनिंग को कैसे पढ़ें। तो गाइस उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप आरआरबी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आरआरबी जेई 2025 के लिए सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 के लिए हमने एक बैच लॉन्च किया है जो कि सफलता एक्सप्रेस बैच है। ये बैच जो है आप लोगों का 10 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। 10 नवंबर से ये बैच आपको मिलेगा मात्र 2999 में, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, दोनों के लिए, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 के लिए। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको ये रेफरल कोड अप्लाई कर देना है प्रमोद के लाइव। जैसे ये रेफरल कोड आप अप्लाई कर दोगे आपको डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। तो ध्यान रहे कि कोड अप्लाई करना ना भूलें। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप बीटीएससी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए हमारा जो नया बैच है वो भी 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये बैच भी आपको मात्र 2999 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, आ गई इतनी सी बात समझ में? आओ जरा फिर से आगे की तरफ मूव करते हैं कि सर रीजनिंग को कैसे पढ़ें। अब रीजनिंग को पढ़ने के लिए देखो, सबसे पहले रीजनिंग के कंसेप्ट सीखने होंगे। ठीक है, कि जो बिल्कुल फ्रेश बच्चा है तो उसको रीजनिंग के सबसे पहले कंसेप्ट समझने होंगे, क्योंकि पूरी कहानी क्या है, कंसेप्ट की है। आप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टॉपिकों को कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, कि जो भी जितने जितने कंसेप्ट बनते हैं किसी भी टॉपिक में, आप उस हर एक टॉपिक को क्या कर देंगे, कंप्लीट क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास में कंसेप्ट हो गया, एक बार हमने पढ़ लिया, क्योंकि देखो कंसेप्ट जीवन में एक बार ही पढ़े जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बार बार कंसेप्टों को लेकर पढ़ रहे हैं, तो बार बार तो हमें क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आप क्या करेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, टॉपिक वाइज आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे भाई साहब, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। और जब आपकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो जाएगी देन देखो, सबसे पहले कंसेप्ट, फिर आप क्या करेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में आप क्या लगाएंगे भाई साहब, मॉक लगाएंगे। जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक होंगे, मतलब ये तो फिक्स कर लो कि दिन का 1 या 2 मॉक तो लगाना है, मिनिमम 1 तो लगाना ही लगाना है। मैक्सिमम 2 हो जाए तो 2 लगा दो, 3 हो जाए तो 3 लगा दो। ठीक है, अगर हम इस मेथड से इन सब चीजों को देखते हैं तो ये सारी चीजें हमारे पास में क्लियर हो जाएंगी। आ गई मेरी बात समझ में? क्लियर है? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, उसके अलावा मॉक लगाना है, कंसेप्ट, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों की चलने वाली है। ठीक है, तो जो बातें मैंने आप लोगों को बताई है, इन बातों पर आपको बहुत गौर करना है। और अगर आप एसएससी जेई के लिए मॉक लगाना चाहते हो तो 14 मॉक टेस्ट हम सिर्फ और सिर्फ मात्र 1 रुपए में दे रहे हैं। ठीक है, ये 14 मॉक टेस्ट है जिसमें 6 नॉन टेक और 6 टेक्निकल और 2 फुल लेंथ टेस्ट रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको मात्र और मात्र 1 रुपए में मिलेंगे। जाइए फटाफट से, आपको कोड यूज करना है प्रमोद के लाइव। जैसे ये कोड लगाएंगे आपको जो भी डिस्काउंट ऑफर वगैरह रहेंगे वो सारे के सारे एप्लीकेबल रहेंगे। मात्र 1 रुपए में ये आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये हमारे नए बैचेज हैं जो अपकमिंग है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दिए गए हैं, तो आप एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक है उनको गो थ्रू कर लीजिएगा। मेरी बातें समझ में आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर करना है अपने अपने दोस्तों के साथ। फिर भी अगर आपका कोई जेन्युइन डाउट है कि सर हमें और इस तरीके से कोई और चीज बताओ, ठीक है, तो जो भी आपका डाउट है टॉपिक लिखकर कि सर ये टॉपिक पे हमारा डाउट है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। और किसी भी तरीके की समस्या के लिए आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।